हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इन महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, 12th ग्रेड। तो सबसे पहले देखो बेटा, 5th क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द इनवर्स of the following matrices by using adjoint method। by adjoint method से करना है बेटा, adjoint method, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, 5th बिट में पहला क्वेश्चन है। तो पहला सब क्वेश्चन है -1 5, उसके बाद -3 और 2, ये अपना सब क्वेश्चन है बेटा। तो इसका अपन को करना है ए इनवर्स बाय यूजिंग विच मेथड, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ठीक है, एडजॉइंट मेथड आपको बताया कि भाई ये एडजॉइंट मेथड करना है। इसको एक्चुअली डायरेक्ट भी कर सकते हैं एडजॉइंट। आपको 2/2 के लिए फॉर्मूला भी क्या है, फॉर्मूला d - b - c a, ठीक है। तो उससे बेस्ट मैं क्या बताता कि यहाँ पे अगर आप एडजॉइंट मेथड बोलेंगे तो कोफैक्टर करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर एडजॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि भाई अपन एक मैट्रिक्स समझ सकते हैं, इसको ए मैट्रिक्स ले लेंगे बेटा इसका, ठीक है। ए मैट्रिक्स लेने के बाद आपको क्या होगा बेटा, ये -1 है और ये 5 है और -3 2, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या होती है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है बेटा 1 mod a into adjoint of a, ठीक है। तो ये adjoint of a का फॉर्मूला है बेटा बाय यूजिंग इन्वर्शन मेथड, इनवर्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को अपन सैटिस्फाई करते हैं। सैटिस्फैक्शन मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, उसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आपको ये मैट्रिक्स जब डिटरमिनेशन करोगे उसका आंसर अगर इक्वल टू 0 आता है, मॉड ए का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेशन ऑफ ए, अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो फिर अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इज 0 0, नल मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मॉड ए कर लेते हैं बेटा। मॉड ए का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है फॉर्मूला, AD - BC, है ना, AD - BC। तब ये टर्म को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा बेटा, -2 हो जाएगा और 3 5 15, क्योंकि माइनस है तो ये आएगा आपको +15। तो 15 में से -2 गए तो कितना बेटा, 30 +13 हो जाएगा बेटा, राइट। ये इनवर्स तो होगा क्योंकि दिस इज व्हिच मैट्रिक्स बेटा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू आया है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ व्हिच मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं, अपन क्या बढ़ सकते हैं, अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है बेटा। एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए अपने पास एडजॉइंट का फॉर्मूला भी है बेटा, क्या है एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, डायरेक्टली आप लिख सकते हो फॉर्मूला क्या है, d - b - c और a, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को पुट कर दो इस क्वेश्चन को, इसमें ये है बेटा, ये b और ये c, a d, इसको पुट कर देंगे बेटा इसमें। तो क्या आएगा, d की वैल्यू कितनी है अपने पास, d की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू कितनी बेटा 5। तो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, उससे माइनस लिखेंगे। और c की वैल्यू -3 है क्योंकि ये +3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इधर माइनस है, इधर -3। और a की वैल्यू क्या बेटा -1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो अब अपन पुट कर देते बेटा 1 एडजॉइंट ऑफ ए मतलब मॉड ए मतलब कितना है 13 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कितना है बेटा 2 - 5 + 3 - 1। This is your A inverse in 2/2 form by using which method, adjoint method। देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। एवरीवन क्लियर, एनी डाउट, बोल सकते बेटा बहुत इजी है, 2/2 फॉर्म वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। इन 5th बिट में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो 3/3 फॉर्म में, ये 2/2 में था बेटा, डायरेक्टली कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकल गया। अगर क्वेश्चन अगर आपको 3/3 फॉर्म में रहा तो कैसे किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, देखना आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनवर्स में करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो देख लेते हैं, बहुत इजी है, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 2
तो 2/2 में कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सब क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन है 5th में। मैं उसको एक नाम दे दूंगा बेटा, एक मैट्रिक्स लिखूंगा ए मैट्रिक्स बोल के, ठीक है। और उसको मैं अगर सब क्वेश्चन क्या है 1 0 0 1 0 0, ओके। उसके बाद क्या बेटा 3 3 0 3 3 0 और आखिरी में है 5 2 -1 5 2 -1, राइट। अब सबसे पहले तो बेटा इसको अपन क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट मेथड कर रहे हैं अपन, डायरेक्टली किए थे अपन, यहाँ पे इन्वर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ए इन्वर्स कर देंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या बेटा 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे लिख लेता। और सबसे पहले मैं mod a कर दूंगा, 3/3 का mod a मतलब पता है ना आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए करना है। तो ये 1 के साथ मैं क्या करूंगा बेटा, ये दोनों का करूंगा 3 0 2 -1, राइट। उसके बाद यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -0 लिख दूंगा बेटा। इसके अपोजिट में क्या आएगा आपको 3 0 5 -1, और यहाँ पे क्या है बेटा +0 है, 0 के अपोजिट में क्या लिख सकते हैं अपन 3 3 और 5 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना है कि अगर उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो उसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, आंसर विल बी नल मैट्रिक्स बोल के आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 से करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 3 1 जा -3, बाकी का 0 आ जाएगा बेटा, और ये तो सब 0 होंगे बेटा, -3 और 5 × 0 0, ठीक। और ये भी 0 है बेटा, 3 2 जा 6 5 3 जा 15, इसका कोई मतलब नहीं सॉल्व करने से भी। इसका आंसर आएगा आपको -3, बाकी तो सब 0 ही है बेटा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको कौन सी मैट्रिक्स आ चुकी है बेटा, mod a की वैल्यू आपको आ चुकी है, mod a इज इक्वल टू -3। दिस इज विच मैट्रिक्स, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी बेटा, नॉन सिंगुलर। अभी आगे बढ़ सकते हैं अपन, नॉन सिंगुलर बोले तो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है अभी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कोफैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोफैक्टर आपको तो पता है कैसे करना है, इस मैट्रिक्स को कोफैक्टर करना है। a11 मतलब देखो बेटा क्या आ सकता है, आपको पता है ऑलरेडी, a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ठीक है। तो आपको पता है इवन नंबर आएगा तो साइन पॉजिटिव लगा देंगे, ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। जहां पे भी इवन नंबर आएगा वहां पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, और जहां पे भी आपको ऑड नंबर आता है वहां पे नेगेटिव। 1 + 1 2, ठीक है। अब देखिए बेटा सबसे पहले 1 के अपोजिट में क्या है 3 0 -2। देखो बेटा इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 1 जा -3 और 2 × 0 0, तो आंसर क्या आएगा बेटा, फाइनल आंसर -3 आ सकता है, क्योंकि सामने तो प्लस है बेटा, a1 में क्या है -3। 0 के अपोजिट में देखो बेटा क्या लेंगे, इसके अपोजिट में 3 1 जा -3 और 5 × 0 0, इसका आंसर क्या आएगा बेटा -3 में जो बाहर माइनस है उसके लिए +3, राइट। कोई कंफ्यूजन बोल सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा तो। a13 मतलब देखो बेटा a13 क्या है, a13 में देखना चाहिए a13 ये है, ठीक है। इसके अपोजिट में a13 मतलब प्लस है, तो इसके अपोजिट में देखो 3 2 जा 6, उसके बाद 5 3 जा -15, कितना होगा बेटा -11 होगा, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। a21 मतलब बेटा ये वाली लाइन देखना, इसके अपोजिट में क्या देखना 0 0 0, तो इसके अपोजिट में बेटा -1 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा 0 लिख देते हैं, ठीक है। a22 मतलब साइन विल बी पॉजिटिव, इसके अपोजिट में क्या बेटा 1 × 0 5 × 1 1 1 जा -1 और 5 × 0 -5, तो आंसर कितना आएगा बेटा -1, ठीक है। अब a23 मतलब 0 के अपोजिट में देखो बेटा 2 1 जा 2 और 5 × 0 0, आंसर कितना आएगा बेटा -2 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर +2 हो, ठीक है। दूसरी बात a31 मतलब ये वाला देखो बेटा 5 31 के अपोजिट 0 × 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा 0 लिख दो आंसर। a32 मतलब इसके अपोजिट में बेटा 1 × 0 3 × 0, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। 1 × 0 और ये भी 0, तो इसको भी 0 लिख देते बेटा यहाँ पे भी, ठीक है। a33 मतलब -1 के अपोजिट में बेटा 3 1 जा 3 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और 0 × 3 0, तो
तो आंसर विल बी +3। ठीक है, अगर आप इसको कोफैक्टर इसका क्या होगा देख लेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ ए करूंगा, फिर उसको एडजेंट ऑफ ए लिखूंगा। कोफैक्टर ऑफ ए कितना होगा बेटा? कोफैक्टर ऑफ ए मतलब सिंपल सी बात, इजी है, देख लेना। -3 + 3 -11 -1 -2 0, सॉरी 11 -11 देखो 0 0 -1 -2, आखिरी वाला 0 0 3। ठीक है, अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हो, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए कर देंगे बेटा। अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हो तो आपको क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो लिख दो बेटा यहाँ पे ट्रांसपोज करके, -3 + 3 -11 0 -1 -2 0 0 0, आखिरी में क्या है बेटा? ये 3 है। रो को कॉलम में लिखना है। अभी यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है? 1/mod a। mod a की वैल्यू -3 है। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कितना है? -3 0 0, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? रो को कॉलम में लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 3 -1 0, उसके बाद -11 -2 और +3। दिस इज योर ए इनवर्स इन 3/3 फॉर्म बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम रहा तो बता। इजी है, आंसर चेक कर सकते हैं उसका लगे तो। ठीक है, फाइनल आंसर है, आपको टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं। 3 0 0 -3 1 0, उसके बाद -11 -2, देख लेना, कोई कंफ्यूजन लगा तो बता देना। और मेरे ख्याल से लग रहा है यहाँ पे छोटा सा भाई कंफ्यूजन ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे 9 बोले तो यहाँ पे एक्चुअली 6 -15 बोले तो 9 आता बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, -9 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक है, वो चेक कर लो बेटा। जहाँ पे 11 है वहाँ पे -9 लिख दो, क्योंकि मैंने 6 -15 बोले तो 11 लिखा है। और कहाँ पे आएगा बेटा? -9, और यहाँ पे भी -9। अभी चेक कर लो। 3 0 0 3 -1 0, ओके, 9 2 और -3 +3। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप माइनस से डिवाइड भी कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बेटा, 6 -15 मैंने एक्चुअली -11 लिखा था, दैट इज रॉन्ग। 6 में से 15 में से 6 गए तो -9 आता। अच्छे से देख लेना, कोई कंफ्यूजन रहा तो बता दें। एनी डाउट? देख सकते हो बेटा 6 बिट सेम है, इन्वर्शन मेथड ही करना है, कोई प्रॉब्लम रहा तो बता सकते हैं। 6 बिट एज इट इज सेम ही करना है, बाय यूजिंग फाइंड द इनवर्स करना है। उसको आप इनवर्स ऐसे भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। उसमें एक बिट बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6th क्वेश्चन एक बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना 6 -15 -9 आता, अच्छे से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते बेटा, फाइंड द इनवर्स। कोई मेथड बोला नहीं बेटा, यहाँ पे फाइंड इनवर्स करना है बस, फाइंड इनवर्स। ओके, तो आपको पता है इनवर्स के लिए एक मैट्रिक्स ले लो, सिंपल सा। पहला क्वेश्चन लिखूंगा 1 by 1। इनवर्स मतलब सिंपल सी बात है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 1 2, उसके बाद बेटा 2 -1। ठीक है, इनवर्स करना है तो आपको बहुत इजी कर सकते हैं इसको, फाइंड ए इनवर्स करना है इसका। आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसके पहले वाला मेथड भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसा भी किए तो चलेगा। तो आपको सबसे पहले मालूम करना है बेटा ए इनवर्स ऑफ ए इंटू आई, ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू ए इनवर्स ऑफ आई, दिस इज आल्सो राइट, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं फिर आपको इनवर्स करना है एडजॉइंट मेथड की, या डायरेक्टली भी करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वाला भी कर सकते हैं, ए इनवर्स इंटू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात, सबसे पहले इसको इनवर्स करना है तो mod a कर लेंगे बेटा। mod a मतलब क्या आएगा आपको पता है ना, ad माइनस bc, पहले सेटिस्फाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो -1 2 2 जा -4, आंसर आएगा -5। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स के लिए सिंपल सी बात, ए इनवर्स ऑफ ए, तो आई मैट्रिक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली। तो ये काम करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स ऑफ आई, ऐसे भी कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, ए इनवर्स ऐसे भी कर सकते हैं,
ये को उधर भेज के भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली ए इनवर्स ऑफ ओ मैट्रिक्स के तो भी चलेगा, जो मैंने अभी फॉर्मूला किया था वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/mod A मतलब -1/5, फॉर्मूला डी माइनस बी माइनस सी और ए, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। कितना का डी बोले तो आपके पास कितना है -1, ठीक है, और -2 +1, ऐसा भी आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको इनवर्स के हिसाब से करना है तो फिर ये वाला भी कर सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स ऑफ आई। सिंपल सी बात है, इसको इधर भेजेंगे आई इंटू ए, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। फिर ऐसे आपको बताया कि भाई ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1 2 2 -1। ए इनवर्स इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी बेटा 1 0 0 1। दो भी बता देना, देख लेना अच्छे से, दोनों के आंसर सेम आएंगे। अब इसको अपन 0 करना है बेटा, तो क्या करूंगा यहाँ पे R2 को 0 करना है, 2 को 0 करना है यहाँ पे, तो क्या कर सकता हूँ R2 - 2 R1 कर दूंगा। R2 - 2 R1 किए तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन ऐसी रखते हैं बेटा 1 2 ए इनवर्स इक्वल टू 1 0, चेंजेस होंगे नीचे वाले। R2 - R1 मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सेम ऑपरेशन इसको भी करना है, क्या आएगा इसका R2 मतलब कितना है R2 - 2 R1 बराबर। R2 की वैल्यू कितनी बेटा -1 और -2 इंटू 2 कितना बेटा -1 -4 विल गेट आंसर -9। अब ये ऑपरेशन इसको भी करना है बेटा, साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है R2 - 2 R1 किया अपन ने। R2 मतलब कितना बेटा 0, R1 कितना है 2 1 2, आंसर आएगा -2। सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी R2 कितना बेटा 1 और 2 इंटू 0 +1, खत्म, पहला वाला हो गया। उसके बाद सेम ऑपरेशन सेकंड वाले को करना है, मतलब ऊपर वाला इसको 0 करना है, नीचे वैसे ही लिख लिया था बेटा 0 -5 ए इनवर्स इक्वल टू -2 1, ठीक है। अब आपको किसको 0 करना है 2 को 0 करना है। 2 को 0 करने के लिए अपन को करना पड़ेगा क्या बेटा 5 इंटू R1 प्लस R2 करूँगा, क्योंकि प्लस क्यों लिखूंगा क्योंकि इसको माइनस है तभी 0 होगा। देख लो 5 R1 मतलब 5 इंटू 2 प्लस -5 और 5 2 है ना, तो इधर 2 R2 लिखेंगे बेटा तभी 10 होगा, ठीक है। 10 - 10 इक्वल टू 0, ओके। सेम ऑपरेशन इसको भी करना है, यहाँ पे 1 है, कितना बेटा 1, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 को 5 R1 प्लस 2 R2, 5 2 10, तो कितना होगा बेटा 5 R1 1 प्लस 2 इंटू 0, आंसर कितना आएगा आपको 5। सेम इधर भी करना है, क्या करना है इधर भी ऑपरेशन बेटा सेम वाला ऑपरेशन करना है 5 R1 प्लस 2 R2। R1 कितना बेटा 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इधर 1 है बेटा 5 इंटू 1 और 2 2 -2 मतलब 5 1 5 -4, आंसर +1, ठीक है। यहाँ पे +1 आ जाएगा, बन गया। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या आंसर, ये इज एज इट इज। करने के बाद देखो बेटा आपको तो आंसर आ चुका है यहाँ पे 5 0 0 -5 बराबर है। उसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या बेटा 1 2 -1 1। अगर आप इसको इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे बेटा 5 कॉमन निकाल सकते हैं। R1 से क्या निकालूंगा 5 कॉमन निकालूंगा, तो कितना होगा 0 सॉरी 1 0। ए इनवर्स इक्वल कितना होगा बेटा इसका 1/5 2/5 बराबर है। R2 से क्या निकालूंगा बेटा -5 निकालूंगा कॉमन, क्या होगा 0 1, इसका क्या होगा +2/5, कितना होगा +2/5। यहाँ पे देख लेना, कोई कंफ्यूजन तो बता देना, क्योंकि यहाँ पे R2 की वैल्यू 1 है, 2 2 -4, 5 में से ये गए तो बराबर हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 R1 प्लस 2 R2, ठीक है। अब यहाँ पे 2/5 और इधर क्या आएगा बेटा -1/5, क्योंकि -5 निकाल, देख लो आपका आंसर 1/5 2/5 और -1/5, ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज योर, वो उसके पीछे वाला जो मैंने बताया था वो एडजॉइंट वाला था। अब इनवर्स आप ऐसे भी कर सकते हो, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। दिस इज आल्सो इन्वर्शन मेथड। 6th बिट है, आप 3/3 वाला भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहा तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।